एक्सेलरेटेड लर्निंग। एक्सेलरेटेड लर्निंग को समझना। हंसिका जी, पिछली बार आप एक्सेलरेटेड लर्निंग के कोर्स के बारे में बात कर रहे थे। ये एक्सेलरेटेड लर्निंग क्या है, थोड़ा विस्तार में समझाएं। जी हंसिका जी, एक्सेलरेटेड लर्निंग से हमारे विद्यार्थियों को क्या फायदा होगा, जरा प्रकाश डालें। एक्सेलरेटेड लर्निंग केंद्रित निर्देश देने की एक विधि है जिससे विद्यार्थियों को सीखने सिखाने और उनकी एकेडमिक उपलब्धि को बढ़ावा मिलेगा। इसमें विद्यार्थियों में उचित कौशल और दक्षताओं को विकसित करने पर ध्यान दिया जाता है जो उनके लिए कक्षा स्तरीय सामग्री सीखने के लिए आवश्यक है। ऐसी रणनीतियाँ अपनाई जाती हैं जिससे विद्यार्थियों के सीखने के स्तर को कक्षा के अनुरूप बनाया जा सके। एक्सेलरेटेड लर्निंग को लागू करने के लिए अधिगम कार्यनीतियों के साथ साथ हमें अपनी विचारधारा में भी बदलाव लाना होगा। विद्यालयों में हम अब तक शैक्षणिक दृष्टि से कमजोर बच्चों के लिए रेमीडियल टीचिंग लागू करते आए हैं, जो विद्यार्थियों की अधिगम स्तर की कमियों अथवा लर्निंग गैप पर ज्यादा केंद्रित होती है। परंतु शोध से पता चलता है कि जब हमें सीखने में रह गई कमी को पूरा करना हो और अधिगम स्तर को कक्षा स्तर पर लाना हो तो रेमीडियल टीचिंग के बदले एक्सेलरेटेड लर्निंग रणनीतियाँ ज्यादा कारगर साबित होती हैं। किसी भी नई जानकारी का उपयोग करते समय हमारा दिमाग नई अवधारणाओं को पहले से मौजूद ज्ञान से जोड़कर समझने की कोशिश करता है। यह एक्सेलरेटेड लर्निंग का आधार है। तो इसका मतलब वो सभी अवधारणाएं, कौशल और शब्दावली जो विद्यार्थी पिछली कक्षा से नहीं सीख पाए हैं, नई जानकारी प्राप्त करने में एक नकारात्मक भूमिका निभा सकती हैं। बिल्कुल सही। एक्सेलरेटेड लर्निंग का लक्ष्य है कि आप विद्यार्थियों को कक्षा स्तर के कौशल सिखाने के साथ साथ आवश्यक मूलभूत कौशलों पर समय पर प्रशिक्षण प्रदान करते हुए सीखने में तेजी ला सकें। और ध्यान रखें कि एक्सेलरेटेड लर्निंग कार्यान्वित करते समय बुनियादी कौशलों को सावधानी पूर्वक चुना जाता है और अलग से नहीं पढ़ाया जाता है, बल्कि वर्तमान स्तर की पठन सामग्री आरंभ करने से पहले इन अवधारणाओं का पूर्ण ज्ञान दिया जाता है ताकि विद्यार्थियों के पास वो क्षमताएं हों जिनकी उन्हें कक्षा स्तरीय सामग्री को पूरी तरह से समझने के लिए आवश्यकता होती है। हंसिका जी, क्या एक्सेलरेटेड लर्निंग शैली में न्यूरोसाइंस का भी मुख्य हस्तक्षेप है? आपने सही अनुमान लगाया है। एक्सेलरेटेड लर्निंग को और स्पष्ट करने के लिए मैं आपको इसके कुछ सिद्धांतों के बारे में बताती हूँ। एक्सेलरेटेड लर्निंग न्यूरोसाइंस अनुसंधान पर आधारित है। इसके अनुसार नई सीख और अनुभव के अनुरूप हमारे मस्तिष्क की संरचना और संगठन में परिवर्तन आते हैं। विद्यार्थियों को नई जानकारी मौजूदा अवधारणाओं के आधार पर सिखाई जाती है, जिससे मस्तिष्क कोशिकाओं में गतिविधि बढ़ती है और दीर्घकालिक स्मृति और पुनर्प्राप्ति में सुधार आता है। यह पद्धति लचीली, विकासात्मक रूप से उपयोग और प्रकृति में अनुभवात्मक होती है। अधिगम प्रक्रिया बाल केंद्रित होती है और इसमें बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है, जिससे सब विद्यार्थियों को सफलता का एहसास हो सके। शिक्षक निर्देश की चॉक एंड टॉक पद्धति का प्रयोग न करके यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग (UDL) सिद्धांतों के आधार पर विभिन्न प्रकार की निर्देशात्मक विधियों और सामग्रियों का उपयोग करते हैं। इन सिद्धांतों के अंतर्गत हम शिक्षकों के लिए क्या मुख्य निर्देश हैं? पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों में निर्धारित अनिवार्य दक्षताओं की पहचान करें। इस आधार पर तय करें कि बच्चों को क्या क्या ज्ञान जरूर अर्जित करना है। पठन पाठन के दौरान सभी विद्यार्थियों का सतत अवलोकन करें। हर बच्चे के अधिगम स्तर का आकलन करके तय करें कि कक्षा के लिए निर्धारित किन किन मूलभूत अवधारणाओं में बच्चों ने दक्षता प्राप्त कर ली है और क्या सीखना बाकी है। यह रचनात्मक आकलन सीखने सिखाने की प्रतिक्रिया के दौरान निरंतर जारी रहना चाहिए। सतत मूल्यांकन कैसे किया जाना चाहिए, इसके बारे में हम अगले मॉड्यूल में विस्तार से जानेंगे। प्रत्येक बच्चे के अधिगम स्तर के अनुसार उसके लिए लक्ष्य तय करें और पठन पाठन में निर्धारित लक्ष्यों को प्राथमिकता दें। महामारी के दौरान और अधिक बढ़ चुकी अवसर और उपलब्धि की कमियों को दूर करने के लिए प्रत्येक विद्यार्थी के लिए व्यक्तिगत शैक्षणिक रोड मैप तैयार करें। कक्षा स्तरीय पाठ्यक्रम को संक्षिप्त करें जो सबसे महत्वपूर्ण अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करें। कक्षा स्तर के पाठ्यक्रम की अवधारणाएं और कौशल सिखाने के साथ उन मूलभूत कौशलों पर भी ध्यान केंद्रित करें जिनका पूर्व ज्ञान विद्यार्थियों को पाठ में आने वाली अवधारणाओं को समझने के लिए आवश्यक है। सभी विद्यार्थियों को कक्षा स्तरीय शिक्षण सामग्री, कार्य और असाइनमेंट प्रदान करें। जो मूलभूत अवधारणाएं किसी बच्चे ने हासिल नहीं की हैं, उनके लिए गतिविधियां आयोजित करें। कार्यों के कठिनाई स्तर को चुनौतीपूर्ण बनाए रखें।
पर्याप्त मात्रा में सामयिक स्कैफोल्डिंग प्रदान करें जिससे विद्यार्थियों को सफलता का एहसास हो सके। स्कैफोल्डिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग शिक्षार्थियों को ऐसे कार्यों को करने में मदद करने के लिए किया जाता है जिन्हें बिना सहायता के पूरा करना उनके लिए कठिन होगा। पाठ्यक्रम को बच्चों के संदर्भ से जोड़ें। गतिविधियों को ऐसे संचालित करें कि बच्चे सृजनात्मक और चिंतनशील बने। लचीले समूहीकरण का उपयोग करें जो समावेश को बढ़ावा देने के साथ साथ विद्यार्थियों की बदलती जरूरतों को पूरा करने में मदद करे। सभी विद्यार्थियों से उच्च स्तरीय अपेक्षाएं रखें। जब वे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हों, तब भी यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आप विद्यार्थियों को फीडबैक कैसे दें। संघर्षरत विद्यार्थियों को स्पष्ट संदेश दें कि वे सक्षम हैं और सफलता काफी हद तक उनके नियंत्रण में है। बच्चों को उनकी गलतियां इस प्रकार बताएं कि वो हताश न हो, ना ही उन्हें ऐसा महसूस हो कि उनका तिरस्कार किया जा रहा है। ऐसा वातावरण बनाएं जिसमें बच्चे सुरक्षित महसूस करें और पठन पाठन में रुचि लें। विद्यार्थियों की सफलता के लिए सीखने के माहौल को भावात्मक रूप से सुरक्षित बनाना महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से वर्तमान संदर्भ में जब बच्चे कोविड-19 महामारी के कारण अत्यधिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। बच्चों की मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आवश्यकताओं का ध्यान रखें और उन्हें तनाव मुक्त रखने का प्रयास करें। दुरुस्त परिस्थितियों में भी विद्यार्थियों से जुड़ाव बनाए रखें। अधिगम प्रक्रिया में सभी बच्चों का भाग लेना सुनिश्चित करें। विभिन्न प्रकार के शिक्षण कार्य प्रदान करें। उदाहरण के लिए आप किसी विशेष विषय के बारे में रिकॉर्ड किए गए व्याख्यान, वीडियो और पाठ दिखा सकते हैं। माता पिता के साथ सहयोगात्मक साझेदारी स्थापित करें। हंसिका जी, अब हम एक्सेलरेटेड लर्निंग शिक्षण शैली को बेहतर समझ पाए हैं। ये हमारे विद्यार्थियों की एकेडमिक उपलब्धि को बढ़ाने का एक प्रभावी तरीका है और हम इसका उपयोग जरूर करेंगे।